Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today the date is January 30, 2021 and the day is Saturday. बेटा कल हम लोगों ने अपनी मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन जो है वो स्टार्ट की थी। आज उसी रिवीजन का सेकंड लेक्चर है हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर पहले कंडक्ट नहीं हो सका था वो अब आपका 6 फेब को कंडक्ट किया जाएगा, जिसके लिए आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये था आपका कंप्यूटर का सिलेबस जिसमें यूनिट नंबर 2, 3, 4 एंड 10 था। ठीक है, कल हम लोगों ने रिवीजन की थी यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। आज हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 10। ठीक है, आज हम इन 2 यूनिट्स की रिवीजन करेंगे। यूनिट नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस। MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन जो है वो हम इस यूनिट में करेंगे। डिफाइन MS एक्सेस। MS एक्सेस इज़ अ DBMS यूज टू स्टोर एंड डिलीट एंड सॉल्व डेटा क्यूरीज ऑन सर्च ऑफ डेटा एंड प्रोड्यूस। MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है डेटा को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और फिर उसकी एंड पर रिपोर्ट्स भी क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, सेकंड है व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ डाटा डेट इज़ रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस और ऑब्जेक्ट। ये कलेक्शन होती है हमारे पास डेटा की जो किसी भी रिलेटेड पर्पस और सब्जेक्ट से रिलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन क्यूरी, रिकॉर्ड एंड। अब क्यूरी क्या है हमारे पास? सिलेक्शन, रिट्रीवल ऑफ डेटा इन टेबल्स। सिलेक्शन जो होती है हमारे पास आपका जो आप सिलेक्ट करते हो थोड़ा सा रिकॉर्ड, उसको हम लोग क्यूरी कहते हैं। रिकॉर्ड, अ रिकॉर्ड इज़ अ सिंगल डाटा दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस फील्ड्स। रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास एक डाटा होता है जिसको हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द नेम्स ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास होता है टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोस एंड कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ DBMS। DBMS के एडवांटेजेस क्या है हमारे पास? पहला, डेटा रिडंडेंसी। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। DBMS अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है उसको हम लोग रिडंडेंसी कहते हैं और DBMS जो है वो उसको अवॉइड करता है। डेटा इनकन्सिस्टेंसी, if a single database used by multiple users, DBMS ensure that same data is available for all users. इनकन्सिस्टेंसी बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिंगल डेटाबेस जो है जिसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स हैं, वो DBMS अश्योर करता है कि जो डेटा है वो सबके पास इक्वली हो। ठीक है, थर्ड वन है हमारे पास व्यूज़। DBMS कैन अश्योर डिफरेंट यूजर्स ऑफ डेटाबेस। दिस हेल्प कीप दी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ डेटा सेफ। व्यूज़ जो हैं ये इंश्योर करता है कि हर यूज़र के पास जो डेटाबेस का डिफरेंट लोग जो डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं ये उसको अश्योर करता है कि उनके पास जो व्यूज़ हैं वो पूरे हों। दिस हेल्प कीप दी कॉन्फिडेंशियलिटी, इससे जो है आपका डेटा वो मोर सिक्योर हो जाता है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट किया जाता है? क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस एंड क्लिक ऑन क्रिएट। बेटा ये 4 स्टेप्स हैं जिससे आप लोग जो है न्यू क्रिएट डेटाबेस जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये थे हमारे पास यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स और यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज भी है। ठीक है बेटा, ये यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज है आपके पास। चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। नंबर 1 है टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारे पास जो टेबल है वो कंसिस्ट होता है रोज एंड कॉलम्स पे। DBMS हेल्प्स अवॉइड डैश डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकन्सिस्टेंसी, दोनों में हेल्प अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो क्या है? बोथ A एंड B। मेमो डेटा टाइप कैन स्टोर। मेमो डेटा टाइप जो है वो 65,536 कैरेक्टर्स जो हैं उसको स्टोर कर सकता है। डेटा शीट एंड साइंस आर 2 काइंड ऑफ टेबल, व्यूज ऑफ टेबल एंड नन ऑफ दीज। डेटा शीट एंड डिज़ाइन व्यूज आर, ये है हमारे पास व्यूज ऑफ टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। MS Access is a DBMS which is a part of the MS Office suite। ठीक है, सेकेंड है डैश आर द वेज टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ टेबल ऑन अ रिकॉर्ड एट अ टाइम। फॉर्म्स जो हैं वो ऐसा कंटेंट होते हैं टेबल के जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। द डैश व्यूज क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द एसोसिएटेड पाइवट टेबल व्यू। तो ये है हमारे पास पाइवट चार्ट। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर। यस, इट्स अ सॉफ्टवेयर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS आर C++ एंड जावा। नो बेटा, ये इसकी एग्जाम्पल्स नहीं है, ये है स्टेटमेंट फॉल्स। करेंसी डेटा टाइप ऑफ MS एक्सेस अलाउज द राउंडिंग ऑफ इन कैलकुलेशंस। जो MS एक्सेस है वो राउंडिंग ऑफ को जो है कैलकुलेशंस में अलाउ करता है। ठीक है, वी कैन नॉट क्यूरी फॉर डेटा इन MS एक्सेस।
हम क्यूरी नहीं कर सकते MS एक्सेस में। नो बेटा, हम लोग क्यूरीज बना सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? फॉल्स। इसके अलावा हमारे पास से आइडेंटिफाई द आइकन्स, ये डिफरेंट आइकन्स है। फर्स्ट आपके पास है ये इंसर्ट, डिलीट, टेबल डिज़ाइन एंड डेटा शीट व्यू। ये 4 आपके पास जो हैं आइकन्स हैं, इंसर्ट, डिलीट, टेबल डिज़ाइन एंड डेटा शीट व्यू। बेटा ये आपने यूनिट नंबर 4 था, ये आपका, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 10, टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। यूनिट नंबर 10 जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010, इसको हम लोगों ने प्रिपेयर करना है यूनिट नंबर 10 को भी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के जो कंपोनेंट्स हैं 2010 के, उनके नेम बताएं। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आर इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट आइटम्स, ड्राफ्ट एंड डिलीटेड आइटम्स। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इनबॉक्स? इनबॉक्स क्या है? वेयर ऑल योर इनकमिंग मैसेजेस लैंड इज कॉल्ड इनबॉक्स। What is outbox? Where all your outbound but not sent messages are temporarily stored before being sent is called outbox. Outbox आपके पास वो होता है जिसके अंदर जो आपके मैसेजेस हैं टेम्परेली स्टोर होते हैं सेंड होने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू रिसीव मेल्स? आप किस तरह से जो है रिसीव करते हो मेल्स को। टू रिसीव मेल्स, ओपन द वेबसाइट, टाइप इन योर ID एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉग इन, साइन इन, मेल पेज इज़ ओपन, क्लिक ऑन इनबॉक्स टू व्यू। ये आपके पास स्टेप्स हैं। आपने सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करना है, अपनी ID और पासवर्ड लिखना है, देन आपने क्लिक करना है लॉगिन पे। आपके पास एक मेल पेज आएगा, उसके आप वहाँ पर आपने इनबॉक्स पर क्लिक करना है अपनी रिसीव करने के लिए मेल्स को। अब आपने चेक कैसे करनी है मेल्स? हाउ डू यू चेक मेल्स? टू चेक मेल्स, ओपन द वेबसाइट, टाइप इन योर ID एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन, साइन इन, मेल पेज इज़ ओपन, क्लिक ऑन इनबॉक्स टू व्यू मैसेजेस, टू ओपन मेल, क्लिक ऑन मेल सब्जेक्ट। जब आपने कोई मेल चेक करनी है तो आपने उसके सब्जेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है, ID और पासवर्ड लगाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। एक मेल पेज आपके पास आएगा, वो ओपन होगा तो आपने उधर से इनबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपकी मेल है उसके ऊपर आपने जो है क्लिक करना है उसके सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपकी जो मेल है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारे पास बेटा यूनिट नंबर 10। ये देखिए, ये था यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 के टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 4 के 6 हैं और यूनिट नंबर 10 के 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, ये है आपके पास यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज। टू सेंड अ रिप्लाई टू द सेंडर ओनली क्लिक दी डैश। रिप्लाई करने के लिए आप किस पे क्लिक करते हो? रिप्लाई बटन। न्यू ईमेल कमांड इज़ प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। न्यू ग्रुप में आपकी न्यू ईमेल कमांड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स, प्रिंट कमांड इज प्रेजेंट इन फाइल टैब। ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड इज प्रेजेंट इन रिव्यू टैब, ठीक है। यू कैन सर्च अ कॉन्टैक्ट इन एड्रेस बुक, ठीक है। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। यू प्रेस द सेंड रिसीव ऑल फोल्डर बटन टू रिसीव ईमेल। आप प्रेस करते हो सेंड रिसीव ऑल फोल्डर्स बटन को रिसीव ईमेल, ठीक है। यू क्लिक ऑन रिप्लाई बटन टू राइट अ न्यू मैसेज। CC मीन्स कॉपीज टू सेंड। ये ट्रू है हमारे पास बेटा। ये थी यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। ये आपके पास 4 यूनिट से, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपके पास 4 यूनिट से यूनिट नंबर 2, 3, 4 एंड 10, जिसमें से आपने यूनिट नंबर 2 के सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और 3, 4, 10 की एक्सरसाइजेज भी करनी थी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 रिवाइज़ करवा दिया था। अब मैंने आपको आज करवाया यूनिट नंबर 4 एंड 10। बेटा आपको मैंने सारा जो है वो रिवाइज़ करवा दिया। आप लोगों ने बेटा इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।